है एवरीवन, आज देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के लेसन 5th को। इस चैनल पे हर रोज़ लेसन वाइज एमसीक्यू अपलोड होते रहते हैं, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ये स्पेशली वीडियो पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन के लेसन 5 लाइटनिंग एंड डीजी सिस्टम। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लक्स और मेट्रो कैंडल का सूत्र क्या, उसका फार्मूला क्या होता है। तो ऑप्शन ए देखिए, ल्यूमन अपान स्क्वायर मीटर फर्स्ट होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मीटर कैंडल का मात्रक क्या होता है। मीटर कैंडल का मात्रक यानी उसकी यूनिट क्या होती है। तो ऑप्शन ए होगा कि ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, LM, ये ल्यूमन को शो करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि ल्यूमन का व्यवहारिक मात्रक है जिसका सूक्ष्म रूप LM है। तो ल्यूमन का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। ल्यूमन का व्यवहारिक मात्रक हमारा ऑप्शन ए प्रकाश शक्ति होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये एफिकेसी का सूत्र है, इसमें से क्या होता है। ऑप्शन बी देखिए कि ल्यूमन फ्लक्स अपान पावर, जिसका यूनिट होता है ल्यूमन पर वाट, ठीक है। ये ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि ऑप्टिकल ल्यूमिनार में मौलिक सिद्धांत क्या हो सकता है। रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है, रेफ्रैक्शन होता है। तो ये तीनों होता है, तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ है कि ट्यूब लैंप सेल्फ स्टार्टेड होता है या नहीं। तो जो हमारा ट्यूब लैंप होता है ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको प्रकाशित करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टर एक हमारा ऑटोमेटिक स्विच होता है जिसकी सहायता से ट्यूब परिपथ में चोक द्वारा क्षणिक उच्च विभवांतर पैदा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि ट्यूब स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्यूब स्टार्टर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मल टाइप स्टार्टर, दूसरा होता है ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर स्विच, ठीक है। ये जो हमारा थर्मल टाइप स्टार्टर होता है इसे हम हीटिंग एलिमेंट होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि स्टार्टर पर, ठीक है, कितना एक कैपेसिटर लगा होता है, मतलब एक कैपेसिटर लगा होता है। तो 0.05 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर लगा होता है किस पे, स्टार्टर पे, ठीक है। और जो हमारे थर्मल टाइप स्टार्टर क्या होता है, एक हीटिंग एलिमेंट होता है। तो हीटिंग एलिमेंट को एक्साइटेड रखने के लिए धारा लगातार फ्लो कराना पड़ता है, जिसकी वजह से स्टार्टर हमारा ख़राब भी हो जाता है, ठीक है। और ग्लो स्टार्टर की अपेक्षा, जो एक ग्लो स्टार्टर होता है उसकी अपेक्षा थर्मल स्टार्टर में हीटर की 2 टर्मिनल अधिक होती है, अतः टर्मिनल स्टार्टर में 4 सिरे होते हैं। ये जो कुछ बीच में नोट्स आपके लिए किए गए, इसमें से भी MCQ बनने की चांस है, इसलिए प्लीज़ आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं थोड़ा चोक के बारे में, इंट्रो पढ़ रहे थे, उसके बाद MCQ देखेंगे चोक के। चोक जो होता है ये इंसुलेटिंग तार से निर्मित कुंडलाकार आकृति का एक उच्च प्रतिघात कुंडली यानी कि हाई रिएक्टेंस कॉइल है, ठीक है। इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने से हाई रिएक्टेंस उत्पन्न होते हैं, ओके। इसका क्वेश्चन देखते हैं कि चोक कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे चोक 2 प्रकार के होते हैं, एक एयर को टाइप होता है और दूसरा आयरन को टाइप चोक होता है, ठीक है। 10वां देखते हैं कि ट्यूब सर्किट में कौन सा चोक कॉइल यूज होता है। तो ट्यूब सर्किट में हमारे आयरन को टाइप का यूज होता है, ना कि एयर को टाइप का। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि चोक में उत्पन्न स्वप्रेरित यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस विद्युत वाहक बल यानी कि EMF कितना होता है। तो -800 वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि ट्यूब के कार्यकाल में परिपथ में धारा के मान कंट्रोल रहता है, ये बात सत्य है। हाँ सत्य है। इसमें कुछ नोट्स लिखे हैं कि यह अल्टरनेटिंग करंट करता है, ठीक। मतलब कि ये जो धारा का मान कौन कंट्रोल करता है, उसको कौन स्थिर करता है। तो अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ये सप्लाई वोल्टेज को घटने और बढ़ने पर सर्किट में करंट को स्थिर रखता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि चोक नलिका यानी कि चोक ट्यूब के अंदर स्टार्टर की सहायता से उच्च वोल्टेज की तरंग को उत्पन्न करती है, जिससे क्या होता है, उससे क्या होता है, हमारा सर्ज वोल्टेज यानी कि हिलोल वोल्टेज होता है, ठीक है, ना कि लो वोल्टेज होता है। ऑप्शन ए ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि चोक के कारण ट्यूब के पावर फैक्टर कम हो जाते हैं, सही बात है, सत्य होगा।
इसमें कुछ पॉइंट है कि डिश धारा यानी कि डीसी करंट सोर्स पर चोक में स्वप्रेरण की क्रिया नहीं होती, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस की क्रिया नहीं होती डीसी करंट सोर्स पे। और चोक एक्रॉस विभवापात भी कम होता है, उस पर उसके एक्रॉस में पोटेंशियल भी कम होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। चूँकि डिश धारा परिपथ है, डिश धारा यानी कि डीसी करंट परिपथ में चोक की प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस चोक के प्रतिरोध के बराबर होती है और चोक का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए चोक सीरीज में उचित मान का एक स्थिर प्रतिरोध संयोजित कर चोक को प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। तो आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है कि उसको सीरीज में जोड़ कर बढ़ाएंगे या पैरेलली, तो हम सीरीज में जोड़कर ही बढ़ा सकते हैं प्रतिरोध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि चोक के कारण फ्लूरोसेंट ट्यूब सर्किट का पावर फैक्टर कम हो जाता है, सत्य बात है, ठीक है। फ्लूरोसेंट ट्यूब सर्किट का पावर फैक्टर कम हो जाता है। इसका मान बढ़ाने के लिए अल्टरनेटिंग करंट, मतलब इसका मान कैसे बढ़ेगा, तो इसका मान बढ़ाने के लिए अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई के आर पार लगभग 5 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर ऐड कर देंगे, जिससे शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर उन्नत संधारित्र यानी कैपेसिटर कहते हैं, इसे नलिका परिपथ यानी कि ट्यूब सर्किट का पावर फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि आरंभिक स्थिति में ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के कारण रेडियो की ध्वनि में तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कार्य में बाधा पड़ती है। इस बाधा को दूर करने के लिए स्टार्टर को किस में जोड़ेंगे, सीरीज में या फिर पैरेलल में, तो हम स्टार्टर को पैरेलल ही जोड़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो कैपेसिटर ऐड किया जाता है वो 0.02 से लेकर 0.05 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ ऐड कर दिया जाता है। और जो हमारा फ्लूरोसेंट ट्यूब होता है, कुछ नोट्स है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। फ्लूरोसेंट ट्यूब 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक व्यास, 60 से 150 सेंटीमीटर तक लंबाई की एक कांच की नली, ठीक है, के दोनों सिरों पर टंगस्टेन धातु के कुंडलाकार तंतु लगे होते हैं, ठीक, जो इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इन पर बैरियम ऑक्साइड का लेप चढ़ाया होता है ताकि थोड़ी गर्म होने पर आसानी से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इसमें आर्गन या अन्य निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, मतलब ये भी पूछ सकता है कि उसमें कौन सी गैस, तो आर्गन या फिर अन्य निष्क्रिय गैस ही भरी जाती हैं। और 2 बूंद इसमें मतलब मरकरी की मात्रा भी डाला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि मरकरी वेपर लैंप यानी पार्द वाष्प प्रारूपी लैंप किससे बना होता है, तो हमारा कठोर कांच बोरोसिलिकेट से बना होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कुछ नोट्स लिखा हुआ क्या होता है कि इस जो हमारा मरकरी वेपर लैंप है, इसमें अंदर की जो आर्किंग ट्यूब में कम दबाव पर आर्गन गैस की अल्प मात्रा के साथ थोड़ा मरकरी भरा होता है, जो शीत अवस्था में ट्यूब की आंतरिक सतह पर जमा हो रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि कार्यकाल में लैंप को स्थिति क्या होती है, उस समय उसकी स्थिति वर्टिकल होती है ताकि आर्क के आंतरिक आर्किंग ट्यूब जलकर नष्ट न हो, इसलिए उसकी स्थिति वर्टिकल में रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि लैंप को प्रकाशित करते समय यदि चोक में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो अथवा चोक भूल से लैंप के आर पार समांतर क्रम में लगा दिया गया हो तो आर्किंग ट्यूब तट पर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बात सत्य है, हाँ सत्य है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्यों मरकरी का यूज़ इंडोर लाइटनिंग यानी कि अंतर्द्वारीय प्रकाश के लिए नहीं होता है, क्योंकि मरकरी लैंप से बहुत अधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट रे यानी पराबैंगनी किरणें निकलती है जो आँखों के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए इसका यूज कम होता है, ठीक। मरकरी लैंप को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में कितना समय लगता है, तो 5 से 10, ठीक है। या उसे पुनः मतलब दोबारा भी प्रकाशित होना हो, मतलब एक बार जल रही हो उसके बाद बंद हो जाए फिर दोबारा भी उसे प्रकाशित होना हो तो फिर भी उतने 5 से 10 ही मिनट लगेगा। मरकरी की जो दक्षता होती है वो 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है, अर्थात तापदीप्त लैंप से 2 गुनी होती है, ठीक है। मरकरी वाइपर लैंप से किस कलर का तीव्र प्रकाश विकर्ण यानी रेडिएट होता है, तो नीला और सफ़ेद रंग होता है। इन लैंप का जीवन काल लगभग 5000 घंटे
होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि मरकरी लैंप के स्टार्टिंग पीरियड के समय में अंधकार से कौन बचाता है। तो कौन बचाता है, तापदीप लैंप बचाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था लेसन 5 के एनर्जी कंजर्वेशन। लेसन 5 के फर्स्ट पार्ट था। इसके आगे सेकेंड पार्ट जो वीडियो आएंगे ये लेसन 5 के, उसमें पूरे मतलब MCQ अपलोड रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ये स्पेशली वीडियो था पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के लिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।